मुझे एक सवाल है, वैसे हमारे साहब से मैंने पूछा है जी। जैसे हम एक थोड़े दिन पहले तक मुझे ऐसे कोई डिजाइन नहीं थी कि मुझे इतना पैसा होना, ठीक है। हाँ। मुझे ऐसा लगता था जो है एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज मॉडेस्ट, लिविंग अ गुड लाइफ, सब चीज फुल है, ऐसा लगता था। बट नाउ आई एम एट अ स्टेज जब मुझे लगता है मुझे इतना अमाउंट तो होना ही होना, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये डिजायर आई कहाँ से। अगर ये डिजायर आई है तो एक और मैंने अंदर से, क्योंकि मैं थोड़ा सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझती हूँ और मैंने फॉलो भी किया है और मुझे उसके रिजल्ट भी मिले हैं, तो मैं वो लेट इट गो सरेंडर मोड में भी हूँ कि इट विल हैपन ऑटोमेटिकली। अगर ये डिजायर आई है तो ये ऑटोमेटिकली इसका आंसर आएगा। आई शुड नॉट सर्च फॉर द हाउ इट विल मैनिफेस्ट, आई शुड जस्ट लेट इट बी एंड रिमेन इन द प्रेजेंट मोमेंट कि हाँ ये डिजायर है। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है डिजायर आई कहाँ से। मुझे वो आपसे कैसे मतलब समझना था कि डिजायर्स आती कहाँ से। अभी हम एक मोमेंट पे हैं, कंटेंटेड हैं, लिविंग इन फुल है, बट स्टिल एक डिजायर आ गई। सो यू तुमको ये जानना है कि डिज़ायर पैदा कैसे होती है आखिर, हाँ जी, इच्छा कैसे होती है हमारे भीतर, हाँ जी, इच्छा कैसे जागती है, यही जानना चाहते हैं ना, यही हम समझना चाहते हैं ना। हाँ। देखो क्या है, हमें ना सब चारों तरफ एक मेमोरी के प्रोग्राम में जीते हैं। हमारे चारों तरफ जो भी कुछ चल रहा है ना, वो एक प्रोग्राम्ड मेमोरी है ना। और जो भी कुछ प्रोग्राम्ड मेमोरी का मतलब क्या है, सब कुछ हमारे चारों तरफ जो स्थितियां हैं वो सब ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का मतलब कुछ ऑब्जेक्ट है भाई। इच्छा तुमको कुछ ऑब्जेक्टिव इच्छा हुई है ना, समझे। हाँ, कोई ऑब्जेक्टिव इच्छा हुई है ना। तो जो भी ऑब्जेक्ट है ना, सारे सब कुछ, अब तो साइंटिस्ट भी वो बोलते हैं, उनको तो काफ़ी कुछ उन्होंने रिवील किया है कि जो भी कुछ ऑब्जेक्टिव है, जो भी पार्टिकल है, वो सारा का सारा जो प्रोग्राम उनका चल रहा है ना, वो गोल गोल घूम रहा है। वो स्फेरिकल मूवमेंट्स है उनके, वो गोल घूम रहे मतलब वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो घूम रहे, लेकिन वो एक्चुअली घूम भी नहीं रहे, लेकिन ऐसा लगता है कि वो घूम रहे। तो ऐसे जब जब हमारे भीतर हमारे सारे जो एक्सपीरियंसेस है वो हमारे पांचों सेंसेस के थ्रू आ रहे हैं, से हम पांच सेंसेस के थ्रू ही तो कुछ भी कर रहे हैं ना। हमारा सारा अनुभव क्या है, जिसको हम हमारा एक्सपीरियंस बोलते हैं, और एक्सपीरियंस का मतलब है कि ईदर वी सी समथिंग, और वी टच समथिंग, और वी टेस्ट समथिंग, और वी स्मेल समथिंग, ऐसे ही है ना। और वी लिसन टू समथिंग। ये हमारे पांच सेंसेस हैं ना, जो रिपोर्ट करते हैं, और वो जो एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं, वो एक केंद्र है जहाँ पर वो इकट्ठा हो जाते हैं। सारे जो सेंसेस हैं वो कहीं एक सेंटर पे जाके रिपोर्ट कर देते हैं। ऐसा ही तो है ना। अब क्या है हमारे भीतर एक स्थिति है जिसको एक्सपेक्टेशन बोलते हैं, है ना। वो एक्सपेक्टेशन हमारे भीतर कब पैदा हो जाती है हमको मालूम ही नहीं चलता है। अच्छा, बड़े से बड़ी एक्सपेक्टेशन हमारी क्या है, गहरी से गहरी, कि हम डेथ को सब लोग अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं भीतर हमारे यहाँ ऐसा एकदम क्लियर रजिस्ट्रेशन हुआ है कि डेथ बहुत ज़्यादा कष्टपूर्ण है। अब हम सब क्या है, डेथ को अवॉइड करना चाहते हैं। वो डेथ को अवॉइड करने का मतलब है कि हम कष्ट को अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन वो अवॉइड कर देने से तो अवॉइड नहीं हो जाएगा ऐसे ही बोल देने से, है ना। तो वो सब प्रोसेस में हम पता नहीं क्या क्या वो करते हैं। फिर हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं अपने आप को, भाई पैसा इकट्ठा करके हम क्या कर लेंगे, है ना। तो हमको लगता है कि हम सिक्योर्ड हो गए, सिक्योरिटी आ गई है हमारे पास में। लेकिन कितना भी सिक्योरिटी आ जाए,
हम डेथ को अवॉइड कर ही नहीं सकते, क्योंकि डेथ सब सिक्योरिटी को तोड़ के अंदर घुस जाएगी। कल हम एक आश्रम में थे, बहुत बड़ा आश्रम था वो जहाँ पर हम लोग थे, और वो आश्रम के चारों तरफ उन्होंने बड़ी बड़ी दीवारें बनाई हुई थी, कोई 10-10 फुट ऊंची दीवारें थी, और वो 10 फीट दीवार के ऊपर भी उन्होंने वो आयरन के रेलिंग और कांटे और वो सब लगाए हुए थे। तो मेरे ख्याल से वो पूरा जो दीवार का साइज है वो कहाँ पर लगभग 15 फीट के जैसा हो गया था, समझिए। तो हम उधर से जब निकल रहे थे आश्रम से बाहर, वो दीवार के सारे हमको ड्राइव करते हुए जाना था, और वो भी कुछ लगभग 500-700 मीटर या 1 किलोमीटर के जैसा लंबा रहा होगा रास्ता, है ना। तो मेरे को बड़ी हंसी आ रही थी, मैं उनको बोल रहा था ये दीवार आश्रम की दीवारें बनाई है इन्होंने, ये तो ऐसे जेल के जैसे लग रहा है, और ये सब कुछ को यहाँ पर रोक सकते हैं कि बाहर से कोई दूसरे लोग नहीं जाए, कोई जानवर नहीं जाए, है ना। लेकिन फिर भी कोई तो पक्षी तो वहाँ पर अंदर ही थे, मोर बोल रहे थे, दूसरे सब। फिर आश्रम में जब वो अंदर थे तो वो जो आश्रमाइट हमारे एक फ्रेंड है, वो बोल रहे थे कि स्वामी जी यहाँ पर इन्होंने शुरू में जैमर्स भी लगाए थे, मोबाइल जैमर्स, जिससे मोबाइल की रेंज को अंदर नहीं आने दे। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो बेकार हो गए, तो अब मोबाइल भी यहाँ पर काम करते हैं। नहीं तो पहले क्या था कि लोग चोरी छिपे। तो मैंने बोला ये तो आश्रम कहाँ हुआ, ये तो जेल हुआ। लेकिन वो जेल के भीतर भी हम सब कुछ प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कोई अंदर वाला बाहर नहीं भाग जाए, या बाहर वाला कोई अंदर आके इंटरमिंगल नहीं करे। लेकिन डेथ क्या किसी के परमिशन लेकर आती है क्या? डेथ तो कहाँ पर भी किसी को भी आ सकती है। तो अल्टीमेटली क्या है, हम डेथ को अवॉइड करना चाहते हैं, और वही प्रोसेस में हम जो भी सब कुछ करते हैं ना, उसमें मेजर जो रोल है वो डेथ को अवॉइड करने में लगे हुए हैं हम सब, और उसी प्रोसेस में सब परिस्थितियां पैदा होती है ना। लेकिन हम कितना भी अवॉइड करें डेथ को, हम अवॉइड तो कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तो ऐसा फिनोमेना है ना लाइफ में जो अनअवॉइडेबल है ना। और जो डेथ को जानने के लिए तैयार हो जाए, वो जीते जी जो ये तैयार हो जाए कि अब मैं डेथ को जानूंगा, डेथ को एनकाउंटर करूंगा, बस वो सन्यासी हो गया, वो सन्यास की तरफ मुड़ गया। आप तो फिर वो एक अलग डायमेंशन जो है जीवन का, उसमें एंटर कर जाएगा। एकदम एकदम सिंपल बात है। अदरवाइज क्या, संसारी और सन्यासी का वही फर्क था। जो सन्यासी है वो जीवन में जो जीवन की परिस्थितियां हैं उनको चेस कर रहा है, जो संसारी है, और जो सन्यासी है वो डेथ को चेस कर रहा है, वो डेथ को एक्सप्लोर करना चाहता है। अब वो हम सब डेथ को अवॉइड करना चाहते हैं, हम में से कोई भी मरना नहीं चाहता है। लेकिन जो सन्यासी है वो डेथ को एक्सेप्ट करना चाहता है। बुद्ध की एक कहानी मैंने सुनी है, ओशो कहते हैं कि एक जो बुद्ध के शिष्य है वो अभी उनके भीतर कोई स्थिति पैदा हो गई, तो फिर बुद्ध ने बोला कि अब तुम जाओ, अब तुम्हारा काम यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो कहाँ पर जाओगे। तो उसने एक ऐसे प्रदेश को चुना जो बहुत ही मतलब वो जो बहुत अच्छा नहीं था, जहाँ पर जो वहाँ के लोग अच्छे नहीं थे, ऐसा कहना था। तो भगवान ने बोला, बुद्ध ने बोला उनको कि तुम वहाँ पर जाओगे तो लोग तुमको गाली गलौज देंगे। तो उसने बोला कि उसमें भी मेरा टेस्ट हो जाएगा कि मैंने क्या किया है यहाँ पर। तो फिर वो बोलेंगे कि वो तुम्हारे साथ में कोई फिज़िकल अब्यूज़ भी कर सकते हैं। तो बोला कोई बात नहीं, वो भी मैं एक्सेप्ट करूँगा। फिर वो बोलते हैं कि वो तुमको मार भी डाल सकते हैं। तो ये जो सन्यासी है बोलता है कि ये तो बहुत ही अद्भुत बात हो जाएगी, क्योंकि ये जीवन जब तक है तो कोई ना कोई भूल चूक होना एक स्वाभाविक सी बात है। अगर वो मार ही डालेंगे मेरे को तो मेरे को मुक्त कर देंगे। तो सन्यासी वो है जो डेथ को एक्सेप्ट कर रहा है। वो डेथ क्या है, अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ है, कब आएगी हमको मालूम नहीं है। लेकिन हम लाइफ में सर्टेन होना चाहते हैं हर जगह पर कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। बट डेथ सर्टेन भी है और अनसर्टेन भी है। सर्टेन ये है कि आएगी, अनसर्टेन ये है कि कब आएगी मालूम नहीं है। आएगी ये तय है ना। तो अब कब आएगी मालूम नहीं है, तो कभी भी आ सकती है।
लेकिन हम वो अनसर्टेनिटी को अवॉइड करना चाहते हैं. वी वांट टू बी सर्टेन अबाउट मेनी थिंग्स इन लाइफ, है ना. तो जीवन के लेकिन अपने ढंग है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम बाती बाती का आयोजन करते हैं, है ना. और वो जो इच्छा अगर हमारे भीतर पैदा हो जाए मृत्यु के प्रति, तो बस अब हमने दूसरा एक डायमेंशन चूज कर लिया, है ना. और अभी हमारे भीतर जो इच्छा पैदा हो रही है, वो ऐसा नहीं है कि उस तरीके की इच्छाएं पहले कभी पैदा नहीं हुई. पहले भी हमारे भीतर कोई इच्छा पैदा हुई है और वो इच्छा पूरी भी हुई है. लेकिन वो पूरी हो जाने से भी क्या हमारा जीवन मजेदार हो गया क्या? भाई ऐसा नहीं है कि हमारी कोई भी इच्छा पूरी नहीं हुई है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हमारी सब इच्छाएं पूरी हो गई है. लेकिन हमारी खूब सारी इच्छाएं ऐसी है जब से हम पैदा हुए तब से लेके अभी तक जो पूरी हुई है. तो हम ये समझ ही नहीं पाते कि जो इच्छा हमने कल की थी वो पूरी हो गई आज. वो पूरी हो जाने से भी हमारा जीवन तो मजेदार नहीं हो गया ना. और चैलेंज क्या है, वो मैनिफेस्टेशन और अट्रैक्शन के सब जो वो है वो मज़ेदार है प्रिंसिपल्स तो. लेकिन ये मैनिफेस्ट कौन कर रहा है, ये अट्रैक्ट कौन कर रहा है? जो अट्रैक्ट कर रहा है और जो मैनिफेस्ट कर रहा है, अगर वही गड़बड़ है तो फिर तो सब गड़बड़ हो जाएगा ना. लेकिन हमें समझ ही नहीं पाते, हम सोचते हैं कि हम तो ठीक ही है, हम गड़बड़ नहीं है. तो वो जो मैनिफेस्टेशन तो हमसे ही निकल रहा है ना. और हम ये भी हम समझ नहीं पाते कि हम जो मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं ना, हम उसके अगेंस्ट भी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं. अच्छा. जैसे तुमने मैनिफेस्ट किया कि मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए, लेकिन अगले ही क्षण अगर तुम्हारे भीतर ये आ गया कि अरे इतना पैसा कैसे हो सकता है मेरे साथ में, है ना, तो वो अगेंस्ट हो गया ना उसके. और जो प्रकृति है वो बिल्कुल न्यूट्रल है, वहाँ पर बिल्कुल भी भेदभाव नहीं है. लेकिन हमको मालूम नहीं चलता है कि हम ही मैनिफेस्ट भी करते हैं और हम एंटी मैनिफेस्ट भी करते हैं. हमारे अपने मैनिफेस्टेशन के अगेंस्ट भी हम मैनिफेस्ट करते हैं. दैट इज एंटी मैनिफेस्टेशन, है ना. इट्स वेरी सिंपल. तो मैनिफेस्टेशन जो हो ही वही हो रहा है हमारे लाइफ में. हमारे लाइफ में ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है कि जो हमने मैनिफेस्ट नहीं किया है, जो अनमैनिफेस्टेड है, ऐसा हो ही नहीं रहा है कुछ भी. लेकिन जो हमारे फेवर में होता है उसको हम बोलते हैं कि ये तो मैंने मांगा था. जो हमारे अगेंस्ट होता है उसको हम बोलते थे कि ये मैंने कब मांगा था, है ना. जैसे एक दिन एक फीमेल प्रे कर रही होती है कि मेरे को बच्चा पैदा हो जाए, लेकिन उनको जब बच्चा हो जाता है और बाय द वे वो गड़बड़ होता है कुछ, तो वही फीमेल जिसने वो बच्चे को पैदा किया है वो बोलती है कि अरे इससे तो ये बच्चा नहीं होता तो अच्छा था. सच है. तो हम ही मैनिफेस्ट करते हैं और हम ही एंटी मैनिफेस्ट भी करते हैं हमारे भीतर ऐसी. तो चैलेंज क्या है, वो मैनिफेस्टेशन तो होएगा ही जैसा हम डिमांड कर रहे हैं, है ना. बस फर्क क्या होता है, अलग अलग, चूँकि सीड्स सब अलग अलग है ना. कोई एक सीड से अभी हम तुरंत डालते हैं और एक बरस में उसमें पेड़ में से उसके जो फाइनल रिजल्ट है वहाँ तक पहुँच जाता है, फ्रूट्स आने लग जाते हैं. कोई दूसरा पेड़ है उसमें हो सकता है वो फाइनल जो उसका आउटकम है उसके में आने में 5-10 साल लगते हैं, है ना. जैसे पपीते का पेड़ है फट से आ जाता है, आम का पेड़ है उसको बरसों लग जाते हैं आम आने में, तो ऐसे ही हमारे भीतर जो मैनिफेस्टेशन की स्थितियाँ होती है उसमें सब में मैनिफेस्ट सब होती है, बट सबका टाइम का जो ड्यूरेशन है अपना अपना अलग अलग है. वो सीड के ऊपर डिपेंड करता है हमने कैसा सीड डाला है. लेकिन हम जब सीड डाल रहे हैं तब बेहोश होते हैं. वो सीड से जब पेड़ निकल के आता है तब हमको मालूम चलता है अरे ये कहाँ से आ गया. तो हमको मालूम ही नहीं होता है कि वो सीड हमने ही डाला है कभी, है ना. तो जो अच्छा आता है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं और जो गड़बड़ आता है उसको हम उसको रिपेल करना चाहते हैं, isn't it? और जो अच्छा होता है हम उसके पास रहना चाहते हैं, जो गड़बड़ होता है उससे हम दूर जाना चाहते हैं, गड़बड़ अगर हमारे पास में आए तो हमको कष्ट होता है, लेकिन अच्छा हमसे अगर दूर जाए तो हमको कष्ट होता है. ऐसे पूरा चक्रव्यूह चलता रहता है, लेकिन हमें समझ ही नहीं पाते कि जो एक दिन अच्छा होता है वही गड़बड़ हो जाता है नेक्स्ट डे, है ना. लेकिन हम अच्छे को वेलकम करते हैं, गड़बड़ को वेलकम नहीं करते, और ऐसे ही वो चक्रव्यूह में फंसे ही रहते हैं. बस वो द्वंद्व है, वो ऐसा डायलेक्ट है कि उसमें हम फंसे ही रहते हैं.
Right. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Varsha.